आज प्रातः ही पता नहीं क्यों मन में एक विचार आया कि कुछ संवाद किया जाए, कुछ बात की जाए, और वो भी राम के संदर्भ में। मित्रों, संस्कृत का एक श्लोक है, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचिरष्यति। यानी जब तक इस पृथ्वी तल पर पर्वत हैं, प्रवाही सरिताएं हैं, तब तक राम की कथा लोक में गाई जाएगी, दोहराई जाएगी। और इसका हम अनुभव कर रहे हैं, और न केवल आज कर रहे हैं, बल्कि युगों युगों से ये अनुभव लोगों को होता रहा है। कुछ विरोध हैं, कुछ मनभेद हैं, कुछ मतभेद हैं, लेकिन ये भी बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि राम का तो जीवन विरोध और संघर्ष में विजय का प्रतीक बनकर हमारे सामने एक आदर्श जीवन है। और उनके जीवन में दुख और विरोध का जो बिंदु है वो भी अपने उच्चतम शिखर पर है, और उसका जो वे उस विरोध का जो वे सामना करते हैं, उसमें भी सहिष्णुता और मर्यादा की एक आदर्श स्थापना है। भवभूति के राम कहते हैं कि राम में चेतना दुख और वेदना झेलने के लिए ही है, और वाल्मीकि के राम कहते हैं कि देव ने मुझ पर विपत्तियां डाली और मैंने, मनुष्य ने उन्हें जीता। कोई भी कथा सिर्फ श्रद्धा भावना के आधार पर कालजयी नहीं हो सकती। सिर्फ श्रद्धा के बल पर, कल्पना के बल पर कोई भी प्रसंग इतना अधिक प्रभावी और स्थायी नहीं हो सकता। राम का जीवन एक आदर्श की स्थापना करता हुआ स्वनियंत्रित मर्यादा से भरा जीवन है। वे विरोध भी अगर सहते हैं तो पूरी मर्यादा के साथ सहते हैं, क्योंकि उनका एक मन अलग है। तभी तो राम की शक्ति पूजा में महाप्राण निराला ने कहा, धिक जीवन जो सहता ही आया विरोध, धिक जीवन जो सहता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए किया सदा ही शोध, जहन की हाय उद्धार पिया का हो न सका, वह और एक मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जय। तो जय ही राम का अंतिम उपलब्धि है, अंतिम प्राप्ति है, क्योंकि संपूर्ण जीवन में लगातार वे एक अनुशासन का पालन करते हैं, और इस अनुशासन के पालन में वे विधान नहीं बनाते, बल्कि विधानों का पालन करते हैं। और इसीलिए कहते हैं, भूयो भूयो भाविनो भूमिपालः नत्वा नत्वा याचते रामचंद्रः, सामान्योऽयं धर्मसेतुर्नराणां काले काले पालिने यो भवद्भिः। अर्थात हे भविष्य में होने वाले भूमिपालो, फिर आज चाहे हम राजतंत्र की बात करें या लोकतंत्र की बात करें, संकेत स्पष्ट है, हे भविष्य में होने वाले भूमिपालो। ये रामचंद्र अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रणाम कर याचना करता है कि आप मेरे द्वारा बांधे गए धर्म सेतु की रक्षा करते रहें। राम का ये विश्वास है कि आत्मनियंत्रण के साथ अपने ही अनुशासन में रहकर जो लोग पालन करेंगे तो एक सुखी और संपन्न समाज का निर्माण होगा। ये राम का विश्वास है, और इसी विश्वास की स्थापना में उनका जीवन एक आदर्श रूप में हमारे सामने आता है। यही कारण है कि न केवल भारत, बल्कि थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, बर्मा, श्रीलंका, सुमात्रा, न जाने कितने देशों में
राम आज भी न केवल आदर्श हैं, आराध्य हैं, बल्कि लोक जीवन पर उनका व्यापक प्रभाव भी है। आज भी वहाँ रामलीलाएं संपन्न हो रही हैं, राम के चरित्र को दोहराया जा रहा है। और यही कारण है कि भारत में भी न केवल भारतीय संस्कृति और सनातन को मानने वाले, बल्कि अन्य कई लोगों ने भी राम की प्रशस्ति में कई कई बातों को कहा है। शमसी बीनाई ये कहते हैं, मैं राम पर लिखूं मेरी हस्ती कहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हस्ती कहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं। जो भी भारत भूमि को अपनी भूमि मानता है, जो भी भारतीय संस्कृति के आदर्शों के प्रति अपना विश्वास रखता है, वो राम के जीवन और चरित्र से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। और इसीलिए भारतीय संविधान में वर्णित, क्योंकि भारतीय संविधान में तो राम का चित्र है ना, तो भारतीय संविधान में वर्णित रूप के कारण राम केवल एक मिथक नहीं है, बल्कि उनका संवैधानिक अस्तित्व भी है, और वे भारतीय संस्कृति की अंतर्निहित वास्तविकता हैं। तो जो भारतीय संस्कृति की वास्तविकता है वो राम से अनुप्राणित, अनुप्रेरित है। और यही कारण है कि हम आज भी राम को अपना आदर्श मानते हैं। राम सतत हमारे जीवन में हैं। वे अनेक अनेक रूप से हमारे सामने जीवन का मार्ग किस तरह से संघर्षों भरा है और उन संघर्षों में विजय का क्या मार्ग है, इसे भी हमारे सामने रखते हैं। जय श्री राम। कुछ मन हो आया कि आज सुबह सुबह आपसे कुछ बात कर सकें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।